एनसीपी पर कब्जे को लेकर जंग भी लगातार तेज हो रही है। शरद पवार गुट की बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शरद पवार गुट की तरफ से विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों का शपथ पत्र बनाया जा रहा है। 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर बाकायदा उनसे शपथ लिखवाई जाएगी कि वो शरद पवार के प्रति वफादार हैं और उनकी शरद पवार पर निष्ठा है। शरद पवार ही उनके एकमात्र नेता हैं। तो देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत के अंदर ये पवार पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैठक से पहले बाकायदा हलफनामा, बाकायदा शपथ पत्र तैयार करवाया जा रहा है। जी न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या प्रारूप है इस शपथ पत्र का। जो 100 रुपए का स्टैंप पेपर है उस पर बाकायदा ये प्रतिज्ञा करवाई जा रही है, संकल्प लिया जा रहा है कि जो भी विधायक इस पर दस्तखत करते हैं वो शरद पवार को ही अपना एकमात्र नेता मानते हैं, एनसीपी के नेता के तौर पर शरद पवार को ही स्वीकार करते हैं और वो इस बात का हलफिया बयान दे रहे हैं। तो ये जी न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्टैंप पेपर, किस तरीके का हलफनामा तैयार करवाया जा रहा है। 1 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है और इस बैठक से पहले ये हलफनामा तैयार करवाया जा रहा है जिसके ऊपर तमाम जो विधायक जो शरद पवार के प्रति अपनी निष्ठा जताएंगे उन्हें इस पर दस्तखत करना होगा। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में घटनाक्रम तेजी से बदला है, अजित पवार एनसीपी को लेकर, एनसीपी के कई विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं, लेकिन जहां शिंदे इसे अपनी 3 पहिया 3 इंजन वाली सरकार बता रहे हैं, तो वहीं यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी असहज हैं। वित्त मंत्रालय को लेकर खींचतान चल रही है एकनाथ शिंदे सरकार के अंदर और बताया जा रहा है कि शिंदे गुट इस बात को लेकर असहज है कि अजित पवार ने वित्त मंत्रालय की मांग की है। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय पर महाराष्ट्र की सियासत में महाभारत चल रही है अंदर खाने, और वित्त मंत्रालय को लेकर यह तनातनी इसलिए भी चल रही है क्योंकि अजित पवार जो हैं वो वित्त मंत्रालय चाहते हैं, एकनाथ शिंदे वित्त मंत्रालय उन्हें देना नहीं चाहते हैं। और एकनाथ शिंदे ने जब बीजेपी का दामन थामा था पिछले साल यानी जून 2022 में, तो उन्होंने अजित पवार पर इस बात का आरोप भी लगाया था उस समय की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में कि वित्त मंत्री के तौर पर अजित पवार पैसे नहीं देते हैं विधायकों को, खासतौर पर शिवसेना के विधायकों में इसको लेकर नाराजगी थी। और महाराष्ट्र की तमाम सियासी हलचल के बीच अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं क्योंकि मेरे 3 सहयोगी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, अंकुर त्यागी, वैदेही कर्णितकर और नीलेश शुक्ला। सबसे पहले मैं नीलेश आपका रुख करना चाहूंगा। आज 3 महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, लेकिन जिस तरीके से किरण लहामटे का बयान आया है उसके पहले भी कुछ विधायकों ने संकेत दे दिए थे कि वो वापस पाला बदलकर शरद पवार के साथ जा सकते हैं। क्या यह आंकड़ा और बढ़ने जा रहा है? जी बिल्कुल, ये पूरी महाराष्ट्र राजनीति का जो घटनाक्रम है हम देख रहे हैं। रविवार के दिन से ही हर घंटे जो तस्वीर है वो लगातार बदलती जा रही है और यहाँ पर मौजूदा स्थिति जो है उससे ये तय कर पाना मुश्किल है कि आखिर दोनों पवारों में असली पावर किसके खेमे में है, क्योंकि जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें नेतागण धीरे धीरे पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन एक मीटिंग अजित पवार 11 बजे रखते हैं तो दूसरी मीटिंग शरद पवार 1 बजे रखते हैं। अब इन 2 घंटों के बीच क्या परिवर्तन होंगे वो ज़रूर देखने लायक होगा, क्योंकि कुछ नेता अजित पवार के खेमे में पहुँचते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ से असंतुष्ट होते हैं तो वो फिर से शरद पवार के पास जा सकते हैं। यानी कि लगातार जो अजित पवार द्वारा दावे किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कमजोरी है वो फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि अब तक 2 विधायक हैं जो अजित पवार का जो पक्ष है वो छोड़ चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे आप बने हुए मेरे साथ में वैदेही का भी मैं रुख करना चाहूंगा। वैदेही, 2019 में भी लगभग ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था। अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी और उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर, कहा जाए 80 घंटे के अंदर पाला बदल गया और अजित पवार खुद जो है वो शरद पवार के साथ बैठे नजर आए थे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनी थी। तो क्या माना जाए कि इस बार एक बार फिर ये सत्ता की पलटी बन सकती है? जी बिल्कुल, 2019 का अगर हम अनुभव देखें तो अजित पवार अपने कुछ विधायकों के साथ जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ गए थे। शुभ की शपथ विधि जो है वो वहां पर हुई थी, लेकिन जितने भी एमएलए जो है वो अजित पवार के साथ गए थे उनको वापस लाने का काम जो है वो शरद पवार इन्होंने किया था। उन्होंने बाकायदा एक टीम भी गठित की थी और शिवसेना के भारतीय कामगार सेना की मदद से कुछ एमएलए को जो है वो वहां से रिटर्न लाने की कोशिश जो है वो शरद पवार इन्होंने की थी। अब फिर से एक बार जो है वो स्थिति ऐसी ही बनी हुई है।
48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार अभी दोनों गुट जो है दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ काफी बड़े पैमाने पर दोनों गुट अपनी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, जरा ये बताइएगा कि एक तरफ महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उथल पथल हुआ है, पवार परिवार के अंदर भी खींचतान चल रही है, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए, ये वित्त मंत्रालय को लेकर जो खींचतान चल रही है, आज एकनाथ शिंदे ने भी एक अहम बैठक बुलाई है अपने विधायकों की, उस खेमे में क्या चल रहा है? बिल्कुल असहजता का माहौल, अगर मैं कहूं शब्द इस्तेमाल करूं, उसमें बहुत ज्यादा अतिशक्ति नहीं होगी और उसकी वजह है कल शाम को 7 बजे का दौरा था एकनाथ शिंदे का। उसके अलावा जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, वो भी उनके साथ नागपुर गए थे। आज प्रोटोकॉल था, कल प्रोटोकॉल था, जो राष्ट्रपति हैं वो वहां पर आई हुई हैं। आज भी उनका दौरा है नागपुर का और गढ़चिरौली का, और उनको आज तक रुकना था। मतलब आज शाम तक जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उनको नागपुर में ही रुकना था। जितने भी कार्यक्रम है प्रोटोकॉल के तौर पे उनको पूरा करना था, लेकिन कल देर शाम ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद तुरंत उन्होंने एक इमरजेंसी में फ्लाइट लेते हैं और वो मुंबई वापस आते हैं। और दीपक केसरकर जो बहुत खास माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के, उनके घर पे एक अहम बैठक चल रही होती है और उसके बाद जो खबर आने शुरू होती है वो ये है कि एकनाथ शिंदे का एक बिल्कुल अंकुर, आप बने रहे हमारे साथ में, साथ ही वैदेही और नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बड़ी बैठकों का दिन है। जी न्यूज़।